और जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो मुझे अति प्रिय है। 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कृष्ण जी कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। सबसे निचले प्रकार का निम्न वाला कौन है? जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी पूजा करता है। अगर कृष्ण जी के मंदिर में गया भी तो क्या मांगने? हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी फसल इस बार अच्छी हो जाए, हे भगवान मेरी बहन का अच्छा रिश्ता हो जाए, हे भगवान मेरे पापा ठीक हो जाए। कोई भी दुनियावी इच्छा। तुम्हारा घर में बैठ के हे भगवान जी एक बार बचा लो, तुम्हारा कभी किसी को नहीं मारूंगा, भगवान जी एक बार बचा लो, बस एक बचा लो भगवान जी। अब तुम किसे भज रहे हो? भगवान को। लेकिन तुम्हारी कैटेगरी हो गई 2 नंबर वाली। पहला वाला दुनियावी इच्छाएं के लिए भज रहा था और दूसरा वाला बचने के लिए भज रहा है दुख में। तीसरे नंबर का कौन है? जो भगवान की लीलाओं को देख के भजता है। अरे कृष्ण जी ने तो कालिया हरा दिया, अरे कृष्ण जी ने तो ये कर दिया, अरे कृष्ण जी ने तो वो कर दिया। जो इन चीजों को देख के भजता है वो 3 नंबर का भगत है। अब जो चौथे नंबर का भगत है उसके लिए हे अर्जुन, जो मेरा सबसे ज्ञानी भगत है वो मुझे तत्व रूप में भजता है। यानी वो मुझे शरीर मानता ही नहीं है कि मैं शरीर हूं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे आत्म तत्व जानता है। वो मेरी पूजा आत्म तत्व के द्वारा करता है। यानी कृष्ण जी शरीर नहीं है, ना कृष्ण जी आदमी है, ना कृष्ण जी औरत है, ना ही नपुंसक है। ये तीनों कैटेगरी शरीर की है, कृष्ण जी की नहीं है। कृष्ण जी आदमी नहीं है, ना ही औरत है। याद रखना इस बात को। पहली बात तो ये समझ लो कि कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं। तो विष्णु जी का जो अवतार है पुरुष रूप में दिखाई देता है, तो क्या स्त्री रूप में अवतार नहीं है? क्या विष्णु जी ने कभी स्त्री अवतार नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? क्या कौन कौन से लिए? सबसे पहले तो जब देवताओं और दानवों में अमृत का बंटवारा चल रहा था, एक राक्षस आया और अमृत को पीने लग गया, तब कौन प्रकट हुआ वहां पे? मोहिनी, एक औरत प्रकट हुई और उस औरत ने चक्कर से उसका गला कर दिया। अब बताओ आदमी कहां रहा? वो आदमी कह रहे वो, जब वो औरत ही बन गए तो तुम केवल आदमी कैसे मान सकते हो कि नहीं वो केवल आदमी है? अरे भैया वो औरत भी बन गया। उसके बाद जब भस्मा को वरदान दिया भोले शंकर ने कि जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो कौन आया था बचाने शंकर जी को? वही आए थे विष्णु जी स्त्री के रूप में। तो विष्णु जी अगर आदमी है तो फिर औरत कौन है? उसी को नचा नचा के सिर पे हाथ रख के मरवा दिया। और भी बहुत से रूप हैं जो आदमी और औरत दोनों से अलग है। कौन कौन से? पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली। अब ना आदमी है ना औरत है, कौन है? विष्णु जी कौन है? मछली। अब कह दो विष्णु जी तो मछली है, ना आदमी है ना औरत है। मछली भी नहीं रहे। दूसरा अवतार कछुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुए का अवतार ले लिया। अब कोई कहे नहीं 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 विष्णु जी तो कछुआ है, तो कछुआ भी नहीं है। उसके बाद वरा अवतार, जंगली सूअर का अवतार लिया, अपने दांतों में पृथ्वी रख के लेके आए। अब कोई कहे नहीं जंगली सूअर है विष्णु जी, तो वो भी नहीं है। फिर कोई कहे नरसिंह है, वो भी नहीं है। आधा आदमी आधा जानवर, वो भी नहीं है। कोई कहे परशुराम है, वो भी नहीं है। कोई कहे राम जी है, वो भी नहीं है। कोई कहे कृष्ण जी, वो भी नहीं है। कोई कहे बुद्ध जी, वो भी नहीं है। क्योंकि ये सारे अवतार शरीरों के हैं, शरीर है ये। विष्णु जी शरीर है ही नहीं।
वो तो शरीर धारण करते हैं, किसी का भी धारण कर सकते हैं। कि तुमने मोहर ही लगा दी कि विष्णु जी इज इक्वल टू आदमी, राधा इज इक्वल टू औरत। ये मोहर मत लगाओ भाई, कोई मोहर नहीं चलती। वो भी आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा नहीं है, और तुम भी आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं हो, जबकि सारी योनियां भोग के तुम भी आए हो। तुम भी कुत्ता बन के बैठे थे, तुम भी बिल्ली बन के आए हो, तुम भी हाथी घोड़ा बकरा बन के आए हो। बनते 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 आज इंसान बन गए हो। आज तुम अपने आप को सोच रहे हो मैं तो लड़का, मैं लड़की। कब तक? कब तक? जब तक इसकी समय अवधि पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद ये लड़का लड़की यहां पड़ा रह जाएगा। और तुम कहां चले जाओगे? गाय के गर्भ में, कुतिया के गर्भ में, गधई के गर्भ में, भैंसी के गर्भ में। उसके बाद जैसी अम्मा वैसा ही बच्चा निकल आएगा। अभी तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, 2 पैर 2 हाथ, कान आंख बाल इंसान का क्यों मिला है पता है? क्योंकि तुम्हारी मां का रूप ऐसा था, तुम्हारी मां ऐसी थी, इसलिए तुम अपनी मां की तरह आ गए। अगर तुम्हारी मां होती कुतिया, कुतिया के गर्भ में चले जाते तो तुम कुतिया जैसे निकल आते, पूंछ लेके 4 पैर लेके। केवल मां की वजह से तुम्हें रूप मिल रहा है बार बार उसी के जैसा, नहीं तो तुम्हारा अपना रूप कुछ भी नहीं है। तुम एक आत्मा हो, अच्छी तरह समझ लो। कोई शरीर तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। शरीर तो कपड़े हैं, लाल पीले गुलाबी काले नीले हरे संतरी। और कोई कहे नहीं मेरी मां तो है ही गुलाबी। अरे भैया, आज गुलाबी कपड़े पहने कल को हरी पहन लेगी, आज गुलाबी है कल को हरी हो जाएगी। तो ये कपड़ों को अलग कर देना है बिल्कुल। जो कृष्ण जी को शरीर मान के पूजते हैं वो कभी कृष्ण जी को जान ही नहीं सकते। कृष्ण जी है क्या? कृष्ण जी आत्मा है, और आप भी आत्मा हो। अब कई कहते हैं ठीक है कृष्ण जी आत्मा है, तो उनकी आत्मा की पूजा कैसे करें? हमें क्या पता आत्मा कहां है उनकी इस वक्त। अब समझ लो, अगर तुम कृष्ण जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम राम जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम हनुमान जी की असली पूजा करना चाहते हो कि आत्मा कैसी है, कैसे पूजा करें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। यानी जो पंखा तुम्हारे घर में लगा है उसमें भी करंट है, जो पड़ोसी के लगा है उसमें भी करंट है, जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता अमेरिका जर्मनी जापान कहीं भी लगा है उसमें भी करंट है। तो सब पंखों के करंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें घर घर जाना पड़ेगा उंगली लगाने करंट में कि कैसा है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है? अपने ही पंखे जो हमारे घर में है उसी की तार में उंगली लगा के देख लो। जैसा झटका, जैसा करंट तुम्हें यहां लगेगा, सारी दुनिया के पंखे जिस करंट से चल रहे हैं हाथ लगा के देख लेना वैसा ही होगा। यानी जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, अलग नहीं है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। उस पानी को जानो जो सबका एक है। केवल शरीरों की वजह से, बर्तन की वजह से वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। केवल शरीरों की वजह से। शरीर को किनारे कर दो, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा ही तो है। इसीलिए कृष्ण जी ने विराट रूप में सारे रूप दिखाए उनको, जबकि कृष्ण जी एक है लेकिन फिर भी एक से अनेक रूप दिखाए। लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए अर्जुन के सामने। अब अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज इनमें आप कौन हो?
तो कृष्ण जी कहते हैं ये सब मेरे ही रूप हैं, यानी जितने भी शरीर हैं ये सब एक रूप यानी 5 तत्व मिट्टी के रूप में हैं। आप में 5 तत्व, मुझ में 5 तत्व, इनमें 5 तत्व, सब 5 तत्वों से भरपूर है। तो अलग कहां हुए? वही हवा पानी आग धरती आकाश आप में, वही हवा पानी आग धरती आकाश मुझ में, वही सब में। तो सब एक ही है, अलग कैसे है? केवल शक्ल अलग है, शक्लों की वजह से हम अलग अलग मान बैठे हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग डिजाइन बना दिया, ये सुराही है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा बना दिए मिट्टी के घड़े, है सब में मिट्टी, केवल डिजाइन की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि पानी जब डाला जाएगा सब में एक होगा। हेलो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि घड़े सबके अलग अलग है, पानी सब में एक है, और उसी एक पानी को समझ जाना है, उसी एक पानी को पीना है। घड़े में फर्क है कोई बात नहीं, शरीरों में फर्क है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, ईसा मसीह, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई, दादू जी, पलटू जी, आप जी, हम जी, ये सब के सब केवल शरीरों की वजह से अलग अलग दिख रहे हैं, वरना सब में आत्मा रमी हुई है। उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म जीने परमात्म जीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, ये काया से न्यारा भेद है। ये किसी किसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, पड़ा होता है, सब रो रहे होते हैं, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, उस वक्त कोई मरा ही नहीं होता है, केवल शरीर पड़ा है। और बेटी शरीर को छोड़ के चली गई, माँ शरीर को छोड़ के चली गई, बाप शरीर को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो फिर मरा कौन? और चले कहां गए? स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में वास हो गया, यानी अब स्वर्ग में रहने लगे। जब रह रहे हैं स्वर्ग में तो मरा कौन? यानी तुमने गांव में अपने घर में ताला लगा के दिल्ली में वास कर लिया, वो स्वर्गवास है, तुम्हारा दिल्ली में वास है, तो इसका मतलब तुम मर थोड़ी नहीं गए, तुम दिल्ली में रहते हो, मरे कहां? इसी प्रकार जिसका भी माँ बाप भाई बहन आज तक जो शरीर छोड़ के गए हैं, एक भी नहीं मरा। अगर मर गया होता तो फिर कौन सा भोजन करा रहे हो पितरों को? जितना ही भोजन करेगा या मरा हुआ करेगा? कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, और शरीर पिंजड़ा है। और जो जीव बैठा है वो तोता है, पिंजड़े में तोते का वास है। अंत समय में तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। अब पंडित जी आते कहते इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो किसका करते हो? तोता तो उड़ गया, अंतिम संस्कार किसका करते हो? पिंजड़े का। और मुक्ति किसकी मांगते हो? तोते की। अरे जब तोते का अंतिम संस्कार ही नहीं किया तो तोते की मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति तो पिंजड़े की करवा दी तुमने, समझो। तुम्हें पिताजी का अंतिम संस्कार करवाना होता है ना, पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए शरीर, यानी तोता, पिताजी तो पहले ही निकल गए, तोता निकल गया। अब तोते को पकड़ के लेके आओ, संस्कार करो, तब तो समझ में आता है कि पिताजी का संस्कार हो गया। पिताजी तो सुबह 6 बजे निकल गए और तुम शाम को 6 बजे इस पिंजड़े का संस्कार कर रहे हो। तोता सुबह 6 बजे का निकल गया, जंगल में चला गया, और तुम पिंजड़े का संस्कार करके कहते हो कि तोते की मुक्ति हो गई। वो तो 6 बजे निकल गया। और मुक्ति किसकी करवाते हो? जिसका अंतिम संस्कार होगा, मुक्ति तो उसी की होगी।
पिंजड़े की मुक्ति करवा रहे हो, बताओ। अरे लोहे के पिंजड़ों को मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्ति की जरूरत तोते को है, और तोता तो मुक्त हो ही गया। तो बात ये है, समझ में नहीं आती है, लेकिन समझोगे समझ में आएगी। चलो बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप देखेंगे YouTube पे सर्च करेंगे, 1 नंबर से सुनना शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7